कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। ये कहावत तो और हकीकत भी आपने बहुत अच्छी तरह देखी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की तरह से दिल्ली की राजधानी में भी बुलडोजर चल रहा है। कहीं पर बुलडोजर चल रहा है तो कहीं पर दिल्ली नगर निगम के पीला पंजा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं एजाज अली, आप देख रहे हैं बुलंद इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जैसे ही कार्यभार संभाला मुख्यमंत्री का, वैसे ही सख्त दिशा निर्देश शराब के खिलाफ चलाया, अतिक्रमण के खिलाफ चलाया और अवैध कब्जों के खिलाफ चलाया। यानी कि देश की और राजधानी दिल्ली की जनता की हित के लिए बहुत अच्छा कारनामा शुरू किया है। लेकिन इसके देखे देख केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने एक तरफा कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आपको बतला दें, जिस बिल्डिंग से दिल्ली नगर निगम को अवैध उगाई नहीं मिलती है, अवैध पैसा नहीं मिलता है, उस पर जो है दिल्ली नगर निगम का पंजा चलता है। यानी कि योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाला ही बुलडोजर दिल्ली में भी चलता है। लेकिन यूपी के बुलडोजर में और दिल्ली के बुलडोजर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पर किसी न किसी प्रकार कोई ना कोई बहाना लगा करके बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन यहाँ तो पैसा ना देने वाले के खिलाफ जो है बुलडोजर चलता है। ये सच मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपके सामने पेश कर है। कई बार हमने वीडियो डाली है जहाँ पर अवैध बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है। 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंगें उन लोगों की खड़ी है और तैयार है, उसमें लोग रह भी रहे। बेसमेंट बना रखी है 100-100, 200-200 गज में, जिसका पैसा दिल्ली नगर निगम को गया है। और जिसका पैसा नहीं गया, चाहे वो एक मंजिला इमारत है, उसको जो है तहस नहस करना दिल्ली नगर निगम का काम है। ये बात तो हो गई। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भजनपुरा विधानसभा क्षेत्र की है। यहाँ की निगम पार्षद रेखा रानी है, जो कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करती थी, लेकिन आप बोर्ड में देख सकते हैं अब उन्होंने दल बदल दिया है। यानी कि जैसे कि आप जानते हैं, किसी ऐसी ट्रेन में आप बैठे हैं जो बार बार जगह जगह पर रुक रही है, या आपको लगता है कि ये ट्रेन जो है हमारी सफ़र तक, मंजिल तक ले जाने में कई जगह रुकेगी या रुकने वाली है, तो आप जो है जल्दी ही पहुंचने के चक्कर में, अच्छी सफ़र के चक्कर में, अच्छी सवारी के चक्कर में आप ट्रेन बदल देते हैं। इसी प्रकार रेखा रानी ने भी पाला बदल दिया है, क्योंकि वे भी इस वक्त जो है भाजपा सरकार में शामिल हो चुकी हैं। आम आदमी से पार्षद रहीं और अब भाजपा से वे पार्षद हैं। और पार्षद होने के बाद उन्होंने क्या किया है या उन्होंने नहीं किया है, ये मान के चलिए। दिल्ली नगर निगम ने क्या किया, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन वहाँ जो बोर्ड है लगा हुआ, वो रेखा रानी का है। और रेखा रानी को ही जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने बुलडोजर, ये जो है अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुंह देख देख करके लोगों के घर पहचान करके तोड़े गए हैं। क्या स्लैब, यानी कि अतिक्रमण हटाओ, नाले साफ कराओ के नाम पर पीला पंजा चला है। तो ये क्षेत्रवासियों का कहना है कि दिल्ली नगर निगम ने मुंह देख देख करके लोगों के घरों के सामने स्लैबें तोड़ी हैं, सड़कें, नालियाँ तोड़ी हैं और तोड़ी हैं सीढ़ियाँ, यानी कि पेड़ी जिसे बोली जाती है। जो ऊंचे घर थे उसमें अंदर जाने के लिए जो लोगों ने सीढ़ी बना रखी थी, उनको तोड़ा है और कुछ जगह पर छोड़ दिया है। यानी कि ये मान के चलिए 2 घर के सामने की सफाई तुड़ाई की गई है और एक घर को बीच में छोड़ दिया, फिर आगे चल के ऐसा ही किया गया है। तो क्षेत्रवासियों का ये आरोप है दिल्ली नगर निगम पे कि ये सब मुंह देखकर कार्रवाई की गई है। तो ये कार्रवाई क्यों की गई है और किस लिए की गई है? दिल्ली नगर निगम का बहुत अच्छी पहल है और दिल्ली सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान जो चल रहा है, हम भी इसके हामी हैं और हम इसमें सहयोग पूरा करेंगे। दिल्ली नगर निगम का भी और दिल्ली सरकार का भी और प्रशासन का भी होना चाहिए। अतिक्रमण हटना चाहिए, जहाँ पर अवैध कब्जा है वो भी हटना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो दिल्ली नगर निगम तोड़ फोड़ करती है और उसका मलबा नाले में डाल देती है, वो मलबा हटाना तभी चाहिए जब वो तोड़ा गया है, ताकि लोगों को यातायात में परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ साथ जो गलाजत गंद की नाले से बाहर बहकर आएगी, उसमें
वो गंदगी बाहर ना आनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम नालियों की सफाई करने के बजाय मुंह देख देख करके अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों के घरों के सामने स्लेबें तोड़ी जा रही, दुकानों के सामने स्लेबें तोड़ी जा रही है, क्षेत्रवासियों का आरोप है। खैर, बहुत अच्छी पहले, लेकिन होना ये चाहिए था, दिल्ली नगर निगम कर्मचारियों को बड़ी ईमानदारी के साथ ये काम करना चाहिए था, या ये कहिए कि बेईमानी के साथ काम करना था, तो कम से कम ऐसी सफाई से काम करते जिससे कि कोई लोग ये ना कहते जो जिनके घरों के सामने की स्लेब तोड़ी है उनका आरोप है कि मुंह देखकर ऐसा किया गया, यानी कि कुछ ले देकर किया गया है। तो ये आरोप जो है क्षेत्रवासियों ने दबी जबान कहा है। उन्होंने कहा है कि हम कैमरे के सामने आकर ये बात नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे तो कल हमारी घरों की छतों पर पीला पंजा चलेगा, क्योंकि दिल्ली नगर निगम इस वक्त बेलगाम हो रही है। ये क्षेत्रवासियों का आरोप है। दिल्ली नगर निगम को एक दौरे से लगातार बराबर सभी के घरों के सामने की स्लेब तोड़नी थी। सभी के जो है घरों के सामने जो लोगों ने सीढ़ियाँ बना रखी हैं रोड पर, नाले पर, वे सभी तोड़नी थी। ये क्या तरीका है कि दो के घरों के सामने तोड़ फोड़ किया गया, पीला पंजा चलाया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया, फिर आगे चल के तोड़ फोड़ की गई, फिर छोड़ दिया गया। तो इस ऐसे कारनामे से क्या प्रतीत होता है, जनता में क्या संदेश जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और दिल्ली नगर निगम को मेरी सलाह है कि एक ही नज़रिए से सबको देखा जाए और दिल्ली में विकास किया जाए। सरकार को बदनाम करने की बजाय अच्छा कार्य करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसी के आधार पर काम करना चाहिए। जय भीम,